नमस्कार। आज का विषय ना बड़ा ही दिलचस्प है। हाँ। एक्स्ट्रा इनकम कैसे कमाएं? हाँ। मतलब अपनी किसी क्रिएटिव हॉबी का इस्तेमाल करके, और वो भी बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं भाई अपनी रेगुलर जॉब या पढ़ाई के साथ कुछ और करना है, कोई टैलेंट है उससे कमाना है, पर वो पहला कदम कैसे उठाएं ये समझ नहीं आता। बिल्कुल। और देखिए आजकल के डिजिटल दौर में ना ये जो साइड हसल वाली बात है ये अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा। सही कह रही हैं। कई लोगों के लिए ये एक जरूरत बन गया है। और अच्छी बात ये है कि ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिनमें आपको ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, बस आपका हुनर, आपकी मेहनत और थोड़ा टाइम। और इंडिया में भी बहुत मौके हैं। हाँ, मैंने भी असल में शुरू में कुछ ट्राई किया था, जैसे थोड़े बहुत लेख लिखना। अरे वाह। पहली कमाई तो छोटी सी थी, पर वो जो खुशी मिली ना और कॉन्फिडेंस आया वो अलग ही था। सही बात है, वो पहली कमाई की फीलिंग ही अलग होती है। तो चलिए ऐसे ही कुछ मौकों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं आज, जहां पैसे से ज्यादा हुनर चाहिए। जरूर। शुरू करते हैं लिखने वालों से। कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग, हाँ, ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिन्हें लिखना पसंद है। आजकल कंपनियों को जरूरत पड़ती है ब्लॉग्स के लिए, वेबसाइट के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। बिल्कुल। और इसके लिए चाहिए क्या? एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और बस लिखने का हुनर। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कई सारे। अपवर्क है, फाइवर है, या फिर आप सीधे लिंक्डइन से भी क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। अच्छा। सबसे जरूरी है यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बनाना, मतलब अपने काम के कुछ सैंपल्स तैयार रखना। हाँ, ये जरूरी है। वो दिखाने से ही अच्छा काम मिलता है। और फिर धीरे धीरे आप शायद किसी खास फील्ड में स्पेशलाइज भी कर सकते हैं। पोर्टफोलियो वाली बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब लिखने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया। हाँ, ये तो आजकल सब जगह है। वही तो, हर बिजनेस आजकल ऑनलाइन है या होना चाहता है, पर सबके पास टाइम नहीं होता या शायद स्किल नहीं होती कि अपना सोशल मीडिया ठीक से मैनेज करें। यहीं पर तो मौका है। हाँ। देखिए, जिन्हें पता है कि इंस्टाग्राम पर बढ़िया रील कैसे बनती है, या फेसबुक पर लोगों से कैसे जुड़ना है, या फिर ट्विटर पर क्या चल रहा है, वो लोग छोटे बिजनेसेस के या प्रोफेशनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट संभाल सकते हैं। शुरुआत कैसे करें? शुरू में 1-2 क्लाइंट से बात बन सकती है, और अगर आप अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं तो काम अपने आप बढ़ता है। पर इसमें वो रिजल्ट्स दिखाना शायद शुरू में थोड़ा मुश्किल हो। हाँ, शुरू में मेहनत लगती है। क्लाइंट की उम्मीदों को समझना, उनके हिसाब से कंटेंट बनाना, ये सब सीखना पड़ता है। सही कहा। अच्छा, मान लीजिए किसी को किसी सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है, जैसे कोई मैथ्स में अच्छा है या कोई लैंग्वेज सिखा सकता है या गिटार बजाना आता है, तो फिर ऑनलाइन ट्यूटरिंग या कोचिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, आजकल इसकी डिमांड भी काफी है। बहुत ज्यादा। स्कूल के बच्चों से लेकर कोई नई स्किल सीखने वाले अडल्ट्स तक आप अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वेदांतु है, बायजूस हैं, या फिर आप चाहें तो जूम या गूगल मीट पर अपनी खुद की क्लास भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अपना ही सेटअप। हाँ, यहाँ आपकी नॉलेज ही आपकी कैपिटल है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कराने वालों की भी बहुत डिमांड है। मतलब अपना ज्ञान बांटो और कमाओ। बढ़िया। हम्म। अच्छा, अब उन लोगों के लिए क्या है जिन्हें विजुअल्स से खेलना पसंद है, मतलब डिजाइनिंग, वीडियोस वगैरह? उनके लिए भी बहुत स्कूप है। ग्राफिक डिजाइन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई। किस तरह का काम मिलता है इसमें? अरे, लोगो डिजाइन करना है, सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स बनाने हैं, छोटे मोटे वीडियो एडिट करने हैं। हाँ। आजकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, सबको इनकी जरूरत पड़ती रहती है। और इसके लिए तो महंगे सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते होंगे ना? देखिए, शुरुआत के लिए जरूरी नहीं है। कैनवा जैसे टूल्स हैं जो फ्री भी हैं और इस्तेमाल में आसान भी। हाँ, कैनवा तो मैंने भी सुना है। उससे आप बेसिक डिजाइन बना सकते हैं। वीडियो के लिए कैपकट जैसा मोबाइल ऐप है, वो भी काफी चलता है। अच्छा। हाँ, इनसे आप शुरू कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। धीरे धीरे जब आप सीखेंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स लेंगे, तब शायद प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जैसे अडोबी इलिस्ट्रेटर या प्रीमियर प्रो की जरूरत पड़े। मतलब स्किल को लगातार इम्प्रूव करते रहना होगा। बिल्कुल, वो तो हर फील्ड में जरूरी है। सही है। अच्छा, आखिर में एक थोड़ा अलग सा रास्ता देखते हैं, ई कॉमर्स का, लेकिन कम पैसे वाला। ये ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड क्या चीज़ है? हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मॉडल्स हैं, खासकर कम इन्वेस्टमेंट वालों के लिए। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं। ठीक है। ग्राहक आपके स्टोर से ऑर्डर करता है, लेकिन सामान आपके पास नहीं होता। तो फिर आप वो ऑर्डर और ग्राहक का एड्रेस अपने सप्लायर को दे देते हैं, और सप्लायर सीधा ग्राहक को सामान भेज देता है। आपको इन्वेंट्री रखने का झंझट नहीं। अरे वाह, मतलब बिना माल रखे दुकान। हाँ, कुछ वैसा ही। आपका प्रॉफिट होता है बिक्री कीमत और सप्लायर की कीमत के बीच का अंतर। समझ गया। और ये प्रिंट ऑन डिमांड? इसमें आप अपने डिजाइन्स बनाते हैं, मान लीजिए टी शर्ट्स के लिए या मग के लिए।
ओके। आप इन डिजाइन्स को ऑनलाइन दिखाते हैं। जब कोई ग्राहक किसी डिजाइन वाली टी शर्ट ऑर्डर करता है, तभी वो टी शर्ट प्रिंट होती है और ग्राहक को भेजी जाती है। अच्छा, यानी ऑर्डर आने पर ही प्रिंट होगा, पहले से स्टॉक नहीं रखना। बिल्कुल, इसमें भी इन्वेंट्री का रिस्क नहीं है। शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स इन दोनों मॉडल्स में काफी मदद करते हैं। लेकिन इसमें रिसर्च काफी करनी पड़ती होगी, प्रोडक्ट ढूंढना, मार्केटिंग करना। हाँ, बिल्कुल। ये उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। आपको सही प्रोडक्ट या डिज़ाइन चुनना होगा और फिर उसकी मार्केटिंग भी करनी होगी। इसमें मेहनत और स्ट्रैटेजी दोनों लगती हैं। तो ये वाकई कुछ ऐसे तरीके हैं जहां शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस लगन चाहिए और सीखने की इच्छा। बिल्कुल सही। और किसी भी साइड हसल में ना कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार लगे रहना। हाँ, वो तो है। सीखते रहना, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। और नेटवर्किंग, मतलब सही लोगों से जुड़ना। और टाइम मैनेजमेंट, अपने मेन काम के साथ। वो तो सबसे बड़ा चैलेंज है। अपने मुख्य काम या पढ़ाई के साथ तालमेल बिठाना, ये एक कला है जो सीखनी पड़ती है। तो अगर आज की बातचीत को समेटें तो कुछ खास बातें ये हैं। अगर लिखना आता है तो कंटेंट राइटिंग करें। सोशल मीडिया समझते हैं तो उसे मैनेज करें। हाँ। कोई खास ज्ञान या हुनर है तो ऑनलाइन सिखाएं। बिल्कुल। डिजाइन या एडिटिंग में मजा आता है तो उसमें हाथ आजमाएं। जी। या फिर थोड़ी रिसर्च करके कम लागत में ई-कॉमर्स शुरू करें, जैसे ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड। एकदम सही। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ उदाहरण है, मौके और भी बहुत हो सकते हैं। हाँ। जरूरत है अपने स्किल को पहचानने की और बस पहला कदम उठाने की। लगातार कोशिश और सीखने का जज्बा हो तो रास्ते खुलते जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि इन सब ऑप्शंस के बारे में जानने के बाद सुनने वालों के मन में क्या आ रहा होगा, कि उनके अंदर ऐसा कौन सा छुपा हुआ टैलेंट या शौक है जिसे वो एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बना सकते हैं। शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्होंने पहले इस तरह से सोचा ही ना हो।